सिर्फ ओव्यूलेशन पता कर लेने से बेबी प्लानिंग नहीं हो जाती। फर्टिलिटी को देखें अगर तो कपल्स जब बेबी प्लानिंग करते हैं ना तो कुछ बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, इसीलिए उनको देरी होती है, परेशानी होती है। कई बार एज धीरे धीरे खिसक रही होती है, कई बार लेट एज में तैयारी चालू करते हैं तो समय ही कम रहता है, पर गलतियों के चलते वो और देर हो जाते हैं। आज मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ उन गलतियों को कि इन्हें नहीं करना है आपको। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट के साथ में। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। स्वागत है आपका। एंड कपल्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ बैठकर देख सकते हैं आप। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद दिला दूं कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेल्पफुल डिजिटल बुक्स जो मैंने बनाई हैं आप सभी के लिए, यू कैन अवेल देम। देखिए, एक लाइन में मैं आपको इंसाइट देना चाहती हूँ बेबी प्लानिंग क्या है। बेबी प्लानिंग अपनी लाइफ को प्रकृति के साथ ट्यून करने का एक प्रोसेस है। सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन हम जो ऑफ ट्रैक होते हैं तो हमको ट्रैक पे आना होता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आप कुछ बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं, सो लेट्स लर्न देम एंड करेक्ट देम। गलती नंबर 1, हमेशा जब बेबी प्लानिंग की शुरुआत होती है तो फीमेल अपना पीरियड साइकिल समझना, देखना और वो सारी चीज़ें चालू कर देती हैं। लेकिन आप बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। बेबी प्लानिंग में कम से कम भी अगर देखें रोल तो 30 to 40% रोल मेल फर्टिलिटी का भी है। पुरुषों को भी अपने डाइट पर, अपने हार्मोन पर ध्यान देना होता है। तो केवल वाइफ ही नहीं, हस्बैंड को भी अपने हार्मोन्स पर, अपने वर्कआउट पे, अपने डाइट पे ध्यान देना है। अपने बेसिक टेस्ट कराने हैं, कपल को अपने बेसिक टेस्ट कराने हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों को देखकर ही आपकी फर्टिलिटी और बेबी प्लानिंग की सफलता निर्धारित होती है। देखिए, आज से बहुत साल पहले तो फर्टिलिटी जैसी ऐसी कोई बात नहीं होती थी और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होती थी, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन भी आप तक आ रही है। तो पहले नेचुरली डाइट अच्छी थी, ज़मीनें उपजाऊ थी, ज़मीनों में न्यूट्रिएंट्स अच्छे थे, तो फसलों से हम तक भी पहुंचते थे। अब जो उसमें कम है तो ना फसलों में है ना फूड आइटम्स में है, तो न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद ना उनके अंदर की बत्ती जलती है कि बढ़िया खाना खाना है, हेल्दी खाना है। लेकिन बेबी प्लानिंग से ये चालू होना चाहिए, क्योंकि जो आप आज खा रहे हो ना वो 3 महीने बाद आपको उसका आउटकम मिलने वाला। 90 डे साइकिल होती है बॉडी की, तो आपको हेल्दी खाना होगा। हेल्दी डाइट आप बेबी प्लानिंग करना है, 3-4 महीने बाद आपको प्लानिंग शुरू करनी है, तो आज से आप अपना हेल्दी डाइट शुरू कर दीजिए। हेल्दी डाइट आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। आपका माइंडसेट वैसा बनना होता है कि आपने माइंडसेट बना लिया ना, देन आप हेल्दी शुरू कर दोगे। मैं बहुत सारे इजी सिंपल फायरलेस आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ, तो मेरे डाइट वीडियोस देखें डेली के, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो अपडेट भी मिलते रहेंगे आपको। तो आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, डाइट भी और सप्लीमेंट्स पे। तीसरी गलती है कि आपका वजन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ को आप अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि मोटे लोग भी तो इजीली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक इश्यूज़ का डर रहता है, मिसकैरेज रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी होने में देरी हो सकती है। तो आप अगर अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें नहीं हैंडल कर रहे हैं और एकदम शूट अप हो रहा है, रैंडम चल रहा है, फास्ट कर लिया, कभी ओवर ईट कर लिया, जंक खाए जा रहे हैं, वेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फर्टिलिटी हेल्थ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इनसे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ और फैटी लीवर भी आपकी फर्टिलिटी बिगाड़ सकता है। इसको याद रखिए और इसको कंसीडर करके आगे बढ़िए। इश्यूज़ अगर हैं आपको एग्जिस्टिंग तो करेक्ट कीजिए, फिर बेबी प्लानिंग की तरफ बढ़िए, तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। अदरवाइज बेबी प्लानिंग के नाम पे आप कुछ भी कर रहे होंगे और इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो आपका समय ख़राब होता है। गलती नंबर 4, सेल्फ रेमेडीज़। मुझे ऐसा लगता है तो मैंने ये ले लिया,
बीटरूट अच्छा है, हमने उसको कच्चा खाना शुरू कर दिया, किसी ने बता दिया फ्रिज में जमा के रख दो क्यूब्स और पीने लग जाओ, पता चला एसिडिटी ट्रिगर हो गई। तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेना, खुद से अपने हर्बल सप्लीमेंट्स चालू कर लेना, खुद से अपने पसंद के चाय चालू कर लेना, ड्रिंक्स चालू कर लेना। और सोशल मीडिया पे हर कोई आकर आपको रेमेडीज बता देता है बिना अनुभव के, तो वो चालू कर लेना डेंजरस हो सकता है ना। तो आप समझें, अपनी कंडीशन, गाइडेंस लें और तब सप्लीमेंट्स, हर्बल रेमेडीज़ का सहारा लें। बाकी आपको इनसे नुकसान भी हो सकता है, ये समझ के चलें। बेबी प्लानिंग करने में बहुत सारे लोग अपनी स्लीप बिगाड़ लेते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और स्ट्रेस में आ जाते हैं। 1-2 साइकिल में अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो बस उनका स्ट्रेस तो सिर के भी ऊपर चला जाता है। तो ये गलती ना करें। मैंने शुरू में कहा कि ये प्रकृति से ट्यून होने का प्रोसेस है। प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है, आपको हार्मोनी में आना है, स्लीप अच्छी लेनी है, खाना अच्छा खाना है। जैसे ही आपका शरीर मन प्रकृति से ट्यून होगा, चीज़ें, हार्मोन स्टेबल होंगे, सब अपने आप होने लग जाएगा। आपको बस बराबर कोशिश करते रहनी है, हैप्पी रहना है। तो नींद इग्नोर मत कीजिए और अपना स्ट्रेस भी कम रखिए। मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, डेली वर्कआउट कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन गलतियों में आप क्या गलती कर रहे हो, हमें लिख के ज़रूर बताना, ताकि हम और बेटर इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें, आपकी गलती को इम्प्रूव कैसे किया जा सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।